Hello bachcho, let's read this question. The question says find the incorrect match between column 1 and 2. Okay, तो basically यहाँ पे column 1 और column 2 given है. अब हमें जो है यहाँ पे incorrect match find करना है. तो ऑप्शन है हमारे ए में given है कि जो minimum regeneration power column 2 में given है nervous tissue, B is keratinized epithelial tissue, pharynx, vagina, urethra, C gallia and lecinia are the part of maxilla pariplaneta. डी है प्लाज्मा सेल्स जो कि प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज. ओके, तो हम अगर इस क्वेश्चन में बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है टिश्यूज. ओके, और टिश्यूज की अगर हम बात करें तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, ना हम एक वन बाय वन सारे मैच डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. ओके, तो ए गिवन है मिनिमम रिजनरेशन पावर नर्वस टिश्यू. ओके, ए मिनिमम रिजनरेशन पावर और गिवन है कि ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है. तो ये जो है ये करेक्ट मैच है क्योंकि अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनमें मिनिमम रिजनरेशन पावर जो है प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू है वो कंपोज होते हैं न्यूरॉन्स से, और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको नर्व सेल्स भी बोला जाता है. एंड दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स. ओके, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है कि नर्वस टिश्यू में बहुत कम रीजनरेशन पावर होता है. वाइल अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की, तो इनमें क्या होता है? मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है. ओके, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है. ओके, यहाँ पे अगर बी पार्ट की हम बात करें तो बी पार्ट है केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू जो कि गिवन है फेरिंक्स, वजाइना और यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है. ओके, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रेजेंट है फेरिंग्स, यूरेथ्रा एंड वजाइना में. ऐसा ये पेयर यहाँ पे गिवन है, विच इज एन इनकरेक्ट पेयर. क्यों? क्योंकि जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? जो स्किन है, स्किन के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और सोल ऑफ फुट एंड पाम ऑफ हैंड में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड सोल ऑफ फुट एंड पाम ऑफ हैंड, पाम ऑफ हैंड. हम यहाँ पे फेरिंग्स और वेजाइना और यूरेथ्रा की भी बात कर ले, तो जो फेरिंग्स एंड वेजाइना है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द फेरिंग्स एंड वेजाइना इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ओके, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. एंड वाइल जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में द इनर लाइनिंग ऑफ मेल यूरेथ्रा जो है वो लाइन होती है विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, it is lined by stratified squamous epithelium. तो ये क्या है? हमारा इनकरेक्ट मैच है, बट जो रिमेनिंग टू ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम. ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर गिवन है दैट इज गैलिया एंड लैसिनिया आर अ पार्ट ऑफ मैक्सिला पेरिप्लैनेटा में. पेरिप्लैनेटा की अगर हम बात करें तो जो पेरिप्लैनेटा है
Periplaneta is the scientific name of cockroach, right? Periplaneta is the scientific name of cockroach. तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच है, कॉकरोच में जो एपिकल एंड पे मैक्सिला प्रेजेंट होता है, एपिकल एंड पे मैक्सिला प्रेजेंट होता है, ये अटैच होता है किससे? गैलिया और लसिना से। अटैच विद दी गैलिया एंड लसीनिया से अटैच होता है। एंड इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इज it performs function like cover and the latter is tooth. Okay, the former functions like a cover and the latter is tooth, और इसको जो है फूड च्यू करने में भी हेल्प करता है, also helps in chewing of food. Okay, जो लास्ट मैच गिवन है दैट इज प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम। डी इज प्लाज्मा सेल्स एंड गिवन है क्या कि ये करते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये भी एक करेक्ट मैच है एज द फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल इज प्रोड्यूस। ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये होते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC रिप्रेजेंटेड एज व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को सिक्रीट करते हैं और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड करना था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन pharynx, vagina, urethra. Okay, option B is the correct answer here, that keratinized epithelial tissue is present in pharynx, vagina and urethra. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.